मैट्रिक्स इन्वर्स इन मेपल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मैट्रिसेस का इन्वर्स मेपल के ज़रिए किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 2 by 2 और इसकी एंट्रीज हैं 1 2 2 1। अगर हमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि मेपल कमांड की मदद से हम किस तरह से इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम मैथ्स में जाएंगे और यहाँ पर पहले हम पैकेज लिखेंगे विद MTM जो कि हम मैट्रिसेस के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉलन और फिर एंटर प्रेस कर देंगे और अब हमने मैट्रिक्स A को लिखना है। तो हम लिखेंगे A कॉलन इक्वल का साइन, A क्या है, मैट्रिक्स है, और राउंड ब्रैकेट्स में हम पहले इसका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर है 2 by 2 तो हम लिखेंगे 2 2 कॉमा। इसके बाद हमने इसकी एंट्रीज लिखनी है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स एंटर करेंगे और इसके अंदर हम इसकी एंट्रीज इस तरह से लिखेंगे कि हमने मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करना है, यानी 1 2 2 और 1। एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे INV कॉलन इक्वल का साइन और हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। और इन्वर्स किसका फाइंड आउट करना है, A का। तो राउंड ब्रैकेट में आ जाएगा A, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास A का इन्वर्स आ गया। ये जो INV मैंने लिखा है ये हमने इस मैट्रिक्स को नाम दिया है। हम इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ B कॉलन इक्वल्स टू इन्वर्स ऑफ A, यानी हम चाहते हैं कि जो इन्वर्स ऑफ A है वो B के इक्वल आए, तो इस तरह से वो B के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मेपल कमांड की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। जैसे A एक मैट्रिक्स था और उसका इन्वर्स आया है B, तो अगर हम यहाँ पर A डॉट B लिखते हैं मतलब हम A और B का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स A और उसके इन्वर्स का। तो एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा जिसका ऑर्डर होगा 2 by 2। तो इसका मतलब ये है कि A का जो इन्वर्स था वो क्या था, मैट्रिक्स B, या ये जो INV हमने लिखा है ये भी मैट्रिक्स A का इन्वर्स है। इसी तरह से अब हम एक और मैट्रिक्स लिखते हैं C और इसका ऑर्डर लिख लेंगे, ये है मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर लिख लेते हैं 3 2 by 2 लिख लेते हैं और इसकी तमाम एंट्रीज हम 3 लिखना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखकर एंटर प्रेस करेंगे। ये C आ गया। अब हम चाहते हैं कि हम C का इन्वर्स फाइंड आउट करें तो हम यहाँ पर लिखते हैं इन्वर्स ऑफ C। इसको मैं कोई नाम नहीं दे रही, इसको डायरेक्ट लिखते हैं इन्वर्स ऑफ C। तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एरर आएगा जिसमें ये शो कर रहा है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी अगर हम देखें तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करें तो इसका इन्वर्स नहीं फाइंड आउट हो सकता क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, तो C का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है D और इसका ऑर्डर हम ले लेते हैं 3 2 और इसकी तमाम एंट्रीज को हम कह देते हैं 5, और अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है, यानी हमने यहाँ पर मैट्रिक्स लिखना था तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स और अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। अब हम अगर इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे इन्वर्स ऑफ D, जो कि इस तरह से आ जाएगा। और ये हमें शो कर रहा है कि यहाँ पर एक्सपेक्टिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि इन्वर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट हो सकता है। जैसा कि D स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं हो सकता। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं मैट्रिक्स E और इसका ऑर्डर ले लेते हैं 3 by 3 और इसको एंट्रीज दे देंगे। इसकी एंट्रीज लिखते हैं 1 2 1 3 4 1 5 6 2। एंटर प्रेस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स ताकि हम डिफाइन कर दें कि E एक मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे इस तरह से, तो ये इसका इन्वर्स आ गया। और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये इसका इन्वर्स है, तो हम इसके इन्वर्स को नाम दे देते हैं F, इसको नाम दे देते हैं, ये आ गया। और अब हम यहाँ पर लिख लेंगे E डॉट F, तो इनका प्रोडक्ट आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तो हम देख सकते हैं कि जब भी हम मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमने देखा कि हम मेपल कमांड को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम पैलेट्स की मदद से किस तरह मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने पैलेट्स की मदद से इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा था, हमने पहले जो मैट्रिक्स लिया था ए, उसी को कॉपी कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। और अब हम अगर राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हैं और इस पर हम क्लिक करेंगे तो इन्वर्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पर मैट्रिक्स को लिखना चाहें तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम मैट्रिक्स के ऑप्शन में लेफ्ट साइड पर जो मैट्रिक्स की ऑप्शन है इस ऑप्शन में जाएंगे और हमने 2 by 2 का मैट्रिक्स चूज करना है और इसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे 1 2 2 और 1। अब हम राइट एरो की मदद से मैट्रिक्स से बाहर आएंगे और स्टैंडर्ड ऑपरेशंस पे जाकर इन्वर्स पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मिल जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज हम यहाँ पर लिखेंगे। इस मैट्रिक्स को हम नाम नहीं दे रहे लेकिन हम डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखेंगे। इसकी एंट्रीज हैं 1 2 और इसकी सेकेंड रो की एंट्रीज हैं 2 1, यानी इस तरह से भी हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अगर हम एंटर प्रेस करें तो हमारे पास मैट्रिक्स इस तरह से आ रहा है लेकिन हमने यहाँ पर इसकी 2 रोज पुट की थी। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स की ये जो बाहर वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं हमने ये भी एंटर करनी है, यानी राउंड ब्रैकेट के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स एंटर करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और उसके अंदर हमने रोज को एंटर करना है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा और अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड ऑपरेशंस पे जाएंगे और इन्वर्स पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इस मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। आज की वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से मेपल कमांड्स और पैलेट्स को यूज़ करते हुए मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं।